रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में धाकड़ टीवी जो बहुजन मीडिया और बहुजन लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर अरुण गौतम आज हमारे अम्बेडकर नेशन स्टूडियो में और चैनल पर आए हुए हैं। तो आज मिलवाएंगे उनसे धर्म के प्रति। तो अरुण जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज़ आप बैठिए। और आज कुछ बहुजन समाज से रिलेटेड मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं उसी मिशन पर और मैं भी कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अरुण गौतम, जो धाकड़ टीवी के फाउंडर हैं और बहुजन समाज पर काम करते हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। तो आज उनके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे क्या राज है कि उनको एक धाकड़ टीवी और एक चैनल की शुरुआत की है उन्होंने बहुजन समाज के लिए। अरुण गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में अम्बेडकर नेशन चैनल पर। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप यूथ हैं, बहुजन युवा हैं। हर युवा चाहता है कि भाई मैं अपना एक करियर किसी दूसरे प्रोफेशन में या बिजनेस में या स्टडी में या गवर्नमेंट जॉब में जा करके बनाऊं। तो आपको क्या ऐसा, आपके पीछे क्या इसके पीछे राज है कि जो आपको ये धाकड़ टीवी और बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए जरूरत महसूस हुई? आज देखा जाए तो हमारा समाज सबसे ज्यादा टीवी देखता है। टीवी देखने में देखा जाए तो हमारा समाज सबसे आगे, सबके घरों में टीवी होगी, लेकिन उन टीवी में कभी हमारी खबरें नहीं होती है। हमारे समाज सदियों से टीवी की दुनिया से, फिल्मों की दुनिया से वंचित रहा है कि हमारी खबरें कभी हम लोगों तक नहीं आ पाती है और हमेशा हम लोगों को अंधकार में रखा जाता है, जिसका हमेशा मनवादी लोग फायदा उठाते रहते हैं। कि जीने के लिए बहुत सारे इस दुनिया में काम पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम पड़े हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे कैरियर से भी बढ़ के हैं। सबको पता है कि हमारी ये जिंदगी किसी की अमानत है, बाबा साहब की दी हुई ये अमानत है हमारी जिंदगी, और हमारा फर्ज कुछ बनता है। आप जानते हैं कि सदियों से हमारा समाज टीवी की दुनिया से, मीडिया से, इन सब चीज से वंचित रहा है, और यही कारण रहा है कि हमारा समाज कभी भी सच्चाई को जान नहीं पाया और हमेशा अज्ञानता में जी रहा है। तो अपने समाज की खबरों को दिखाने वाला कोई बहुत कम लोग थे, तो मैंने भी सोचा क्यों न अपने समाज को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग मीडिया से वंचित रह जाते हैं उनकी खबरों को लाया जाए, जो खबरें कभी नहीं पहुंच पाती उन लोगों तक ये खबरें पहुंचाने का सिलसिला बनाने के लिए ही मैंने धाकड़ टीवी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा समाज कभी भी सच से अनजाना रहेगा, और इस सच को दिखाने के लिए हमारे जैसे युवाओं को आना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद से मैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने कैरियर इसी में ढूंढना चाहा। लेकिन कैरियर नहीं है मेरा उद्देश्य, जन जागरूकता ही जीवन का मेरा अंतिम उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य से मैंने धाकड़ टीवी बनाया। और इसका नाम मैंने इसलिए धाकड़ रखा क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हमारे समाज में कोई जय भीम से चैनल बनाता है या बाबा साहब की मूवमेंट से, तो उसको हमेशा लोग टारगेट करते हैं। इसलिए मैंने नाम ही ऐसा रखा कि कोई समझ ना पाए किस समुदाय से आता है ये। ओके। हाँ, आपकी जो ये बात जो आपने कही कि अगर हम चैनल का नाम जय भीम या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से रखते हैं तो लोग नहीं देखते हैं उसको। ऐसा मेरा, क्योंकि जब मैंने चैनल अंबेडकर नेशन चालू किया, इवन देन की चैनल तो देखना छोड़िए कि मेरा जो प्रोफेशनल बिजनेस था, जो मैं एक एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर, जब मैंने अपना कंपनी जो गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे और पूरे इंडिया में मेरे कंपनी का, मेरे बैनर का नाम है बहुत अच्छा, बॉम्बे से लेकर के हैदराबाद और चेन्नई तक। लेकिन जब मैंने अम्बेडकर नेशन चालू किया तो मैं उस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्टेड हो गया, और यहाँ जब देखता हूँ तो मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी हमारे चैनल को ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, जबकि हम बहुत अच्छे टॉपिक पर काम कर रहे हैं कि हम बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी है, उस पर हम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको आज हमने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में कि ऐसे क्या टिप्स हो सकते हैं कि जिससे हम इसमें अपने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज और बाबा साहब और काशीराम साहब की विचारधारा को लोगों तक पहुंचा पाएं। कुछ मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो अभी एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पहले से ही थी बहुजन समाज के लिए, अभी एक आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावत जो यूथ है उन्होंने बनाया है। तो अगर वोट करना हो तो किसको वोट करें और क्यों करें? दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट आप पाते हैं, दोनों के आइडियोलॉजी में, बहन कुमारी मायावती जी के काम करने में और चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं, जो युवा हैं, उनके काम करने में क्या डिफ्रेंशिएट आपको नजर आता है?
देखिए, अगर कोई बाबा साहब को अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो समझ जाएगा कि बहन जी में और चंद्रशेखर भाई में क्या अंतर है। बाबा साहब ने लोगों के हाथों में कलम पकड़ने की चाहत रखी थी, लोगों को कलम पकड़ाना चाहते थे। लेकिन अब अक्सर देखेंगे चंद्रशेखर भाई की रैलियों में चंद्रशेखर भाई हाथों में डंडा लेके चलते हैं। तो ये बाबा साहब का मूवमेंट नहीं था हाथों में डंडा लेना। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे लोग कलम लेके चले, कलम को अपना पावर बनाए। लेकिन चंद्रशेखर भाई डंडा लेके चलते हैं। 1931 में बाबा साहब ने कहा था कि जाति पे गर्व करना हमारे विनाश का कारण बनेगा। चंद्रशेखर भाई ने बाबा साहब की उसी बात को भुला के और अपनी जाति पे गर्व कर रहे हैं। हम जातिवाद को खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन खुद को चमार कह के, अगर आप खुद को चमार मानते हैं तो आप हिंदू हैं, क्योंकि चमार शब्द भी हिंदू धर्म का ही अंग है एक। अगर आप खुद को द ग्रेट चमार कहते हैं तो आपको द ग्रेट हिंदू कहने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जो लोग खुद को द ग्रेट चमार मानते हैं वो सभी के सभी लोग हिंदू धर्म के ही गुलाम लोग हैं। तो जो लोग भी द ग्रेट चमार हैं सभी लोग वही हैं। बहन जी को आप कहीं नहीं देखे होंगे मंदिर में माथा टेकते हुए, चाहे मस्जिद में माथा टेकते हुए। लेकिन वही चंद्रशेखर भाई को देखिए, अभी से जाति धर्म की राजनीति करने लगे हैं, कभी मंदिर में माथा टेकते पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, कह रहे थे कि कोई भी कुरान में कोई गलतियां दिखा दे तो मैं मूंछ मुड़वा लूं। यानी बाबा साहब गलत थे, बाबा साहब को इस्लाम अपनाना चाहिए था। यस यस। तो आप सुन रहे थे अभी अरुण गौतम जी को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और पूरा तर्कों के साथ में चंद्रशेखर और बहन कुमारी मायावती के अंदर डिफ्रेंशिएट किया। क्योंकि मायावती और बहन जी का अगर आप शासन देखेंगे या उनका जो शुरू से अब तक का कारवां देखेंगे तो वो हमेशा बाबा साहब की आइडियोलॉजी 100% बाबा साहब के आइडियोलॉजी पे रहा है, बुद्धिज्म पर रहा है। एक बार सरकार बनने के बाद आप देख रहे हैं एक ही स्टेट में सरकार एक बार बनाने का मौका मिला, जिसमें इंडिपेंडेंट सरकार थी बहन जी की, तो पूरे प्रदेश को उस पूरे प्रदेश को अम्बेडकर में और बौद्ध में बनाने का काम बहन जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि वोट भी हमारे समाज को बहुजन समाज पार्टी को ही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वोट बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन हमारा समाज ये हकीकत है कि चंद पैसों में बिक जाता है। दिन भर मतलब वोट के दिन तक बहन जी करेगा अपना समाज, लेकिन शाम को दारू और पैसे पर दूसरे को वोट दे देता है। तो वरना सोचिए, हमारा समाज बहुसंख्यक होते हुए भी कभी भी सत्ता में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा समाज बिकाऊ है, और ये जब तक अपना समाज बिकना नहीं छोड़ेगा तब तक हमारी सत्ता कभी नहीं आ सकती। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब जिस दिन वोटिंग होती है उससे एक दिन पहले हमारे समाज को जो दूसरे मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उसको एक दारू के पौआ और क्वार्टर में या अद्धा में या कुछ 100-200 रुपए दे करके उस वोट को 5 साल के लिए खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुजन समाज की सरकार बड़े मुश्किल से, बहन जी ने वो भी एक नारा ऐसा दिया था कि जिसकी वजह से वो सरकार बन पाई। तो मैं समझता हूं कि अरुण गौतम जी ढाका टीवी के माध्यम से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज हमारे चैनल पर आए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अभी आज कुछ डिस्कस भी किया है कि दोनों मिलकर के इस कारवां को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और सभी धागा टीवी के दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे धागा टीवी पे देख रहे हो या अम्बेडकर नेशन पे देख रहे हैं, वो सभी लोग बहुजन मूवमेंट से जितने भी चैनल हैं उन सबको सब्सक्राइब करें, और अम्बेडकर नेशन को भी धागा टीवी के जितने भी दर्शक लोग हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी खबरें आप लोगों से वंचित न रह पाए और हर समाज से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। जय भीम, जय भारत। साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से, और अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और मुद्दे पर आपके साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक,
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।